हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ओन द लिब्रा क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4040 जो कि आपके पेज नंबर 10.69 पर गिवन है। मैं क्वेश्चन को रीड करने जा रहा हूं और इसी के साथ साथ मैंने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी शो करा दिया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है, किट प्लाई लिमिटेड इशूड 2 लाख रुपए के 10% डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। फिर उसके बाद बोला द टर्म ऑफ इशू प्रोवाइडेड द रिपेमेंट एट द एंड ऑफ 4 ईयर। 4 साल के बाद रिपेमेंट करनी है। ये हमारे कॉन्सेप्ट से बाहर है, ये ना ही मैंने पढ़ाया ना ही मैं इसको कराऊंगा। किट प्लाई लिमिटेड हैज अ बैलेंस ऑफ 5 लाख रुपए इन सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ठीक है, एसपीआर का जो भी हमें रिजर्व दे रखा है वो मैं यहां पर लिख दूंगा और उसको हम यूज कर लेंगे। जो भी हमें लॉस हो रहा होगा या डिस्काउंट हमने दिया है, उस डिस्काउंट को देने में जो भी लॉस हुआ है उसको राइट ऑफ करने के लिए पास द जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट। और क्वेश्चन में मेरे को बोला भी गया है कि जो भी डिस्काउंट दिया है और उससे डिस्काउंट से होने वाले लॉस को आपको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है मैं फटाफट से बोर्ड पर लिख देता हूं। यहां पर कंपनी का नाम दे रखा है किट प्लाई, KITPLY। इशू करती है कितने रुपए के डिबेंचर? इन्होंने बोला है 2 लाख रुपए के डिबेंचर इन्होंने इशू करे। अब मैं पहले नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लेता हूं। मैं यहां मेंशन कर रहा हूं नंबर ऑफ डिबेंचर। तो कितने आए हैं? 100 रुपए का एक डिबेंचर है, डिवाइड करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहां पर आ गए हमारे 1 2 3 2000। कितने परसेंट डिबेंचर है? 10% डिबेंचर। 10% डिबेंचर इशू करे हैं इन्होंने। अब इन्होंने इसी के साथ साथ ये भी बोला है एक डिबेंचर की कीमत है 100 रुपए, जिस पर इन्होंने डिस्काउंट दे दिया 5% यानी कि 5 रुपए। 100 रुपए वाला डिबेंचर कितने में इशू कर दिया? इसका मतलब 95 रुपए में। रिडम्पशन की कोई भी बात नहीं है। इसके अलावा एक बात और बोली इन्होंने, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में इन्होंने बोला 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। तो ठीक है, इसको भी हम यूज कर लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो अब फटाफट से क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया और इसका जो भी मैंने यहाँ पर ब्रेकअप बनाया है ये आपको क्लियर है, तो मैं आगे क्वेश्चन की एंट्री शुरू करने वाला हूं। तो फर्स्ट एंट्री यहां पर होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, इसी के साथ साथ दूसरी एंट्री भी मैं यही कर देता हूं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फिर मैंने बोला है एक लाइन छोड़कर आपको क्या लिखना है, टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अब जो जो बातें हैं पहले हम अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहां पर जो भी आना है उसको लिखेंगे। सिंपल सी चीज है, बैंक अकाउंट डेबिट। भाई मैंने 100 रुपए वाली चीज 95 रुपए में दे दी। कितने डिबेंचर थे? 2000 डिबेंचर थे इंटू 95 रुपी। 0 0 0 5 2 10 कैरी 9 इंटू 0 9 इंटू 0 9 इंटू 0 9 दूनी 18, यानी कि ये हो गए हमारे 19 लाख रुपी। 1 0 1 0 1,90,000, सॉरी 19 लाख बोल दिया मैंने, 1,90,000 आना है। 1,90,000 रुपए जो कंपनी को रिसीव हुए डिबेंचर इशू करने पर, क्योंकि जो कंपनी है ना उसने डिस्काउंट दे दिया। अब डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में तो सेम यही अमाउंट आ जाएगा जो ऊपर लिखा है हमने, 1,90,000 रुपए। यहां पर मैंने आपको हमेशा बताया फेस वैल्यू आएगी। तो कितने रुपए का डिबेंचर था? 100 रुपए का डिबेंचर, और 100 रुपए का डिबेंचर इंटू 2000 डिबेंचर यानी कि 2 लाख रुपए। ठीक है, तो हमारी एंट्री मैच नहीं हो रही, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, जब डिस्काउंट दिया तो मैं यहां पर दिखा दूंगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 10,000 रुपए का हमने क्या दे दिया, यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया। जब इतनी मेरी एंट्री होगी तो लास्ट में मेरे को एक इन्फॉर्मेशन और गिवन थी कि जो भी हमें लॉस हो रहा है उस लॉस को हमें करना है राइट ऑफ। और राइट ऑफ हम कैसे करेंगे? SPR से, क्योंकि हमें क्वेश्चन में SPR मेंशन है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो सिंपल सी चीज है, कितने रुपए चाहिए मेरे को? डिस्काउंट जो भी मेरा लॉस हुआ है उसको राइट ऑफ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए। तो मैंने यहां पर लिख दिए 10,000 रुपए। बाकी अमाउंट से मेरे को कोई मतलब नहीं है, 5 लाख हो 10 लाख हो 20 लाख हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ उस बात पे ध्यान रखूंगा जितना मेरे को राइट ऑफ करने के लिए अमाउंट चाहिए। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4040। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे फिर अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।